ट्रेन में एक बहुत ही हाईटेक और खूबसूरत लड़का था। मेरा दिल उसको देखकर ललचा गया। ट्रेन में बैठने के लिए सीट नहीं थी तो मैंने उसको सीट पर बैठा लिया। जब वह सीट पर बैठा तो उसे, मेरा नाम लैला है। मेरी उम्र अभी 24 साल की है। मैं दिखने में बहुत ही खूबसूरत लड़की हूँ। पुणे में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ती हूँ। कल मेरे छुट्टी के दिन पूरे हुए तो पूरे 1 महीने के लिए छुट्टी पर हो गई थी। मेरे पूरे छुट्टियों के दिन मैं गांव में मम्मी पापा के साथ ही बिताए तो सोच रही हूँ कि मैं कल पुणे चली जाऊँ, पर मेरी इच्छा भी बिल्कुल नहीं हो रही थी। पर लास्ट ईयर था तो जाना ही इम्पोर्टेंट था। मुझे पापा कितनी बार कह चुके हैं कि तुम्हारे लिए रिश्ते आ रहे हैं, शादी कर लो। लेकिन मैं सोचती हूँ ग्रेजुएशन पूरी हो जाएगी फिर शादी के लिए सोचूंगी। उसके बाद मुझे अपना करियर जॉब भी करना है। यह सब मैं घर पर बताया। यह सब करने के बाद ही शादी का डिसीजन लूँगी। मुझे पुणे जाना था तो मैं बहुत ही सारी शॉपिंग की है। मैंने मम्मी पापा के लिए ढेर सारे कपड़े खरीदे और ख़ुद के लिए भी। और अब मैं पैकिंग में लगी हूँ। अगले दिन सुबह के 7 बजे की ट्रेन है जो सुबह करेक्ट टाइम स्टेशन पर आने वाली है। एक ओला कैब वाला है, उसको मैं पहचानती हूँ। मैंने उसे बोल दिया है कि मेरी सुबह 7 बजे की ट्रेन है तो सुबह 6 बजे तक मुझे स्टेशन छोड़ देना। उसने बोला ठीक है मैडम। वैसे मेरे साथ एक और लड़की रहती है, वह भी मेरे गांव से 10 किलोमीटर दूर सरे गांव में रहती है, लेकिन वह अगले हफ्ते आ जाएगी। तो इसीलिए मैं एक ही टिकट बुक कर ली थी ताकि मैं रिजर्वेशन में आराम से जा सकूं। फिर रात को मेरी मम्मी बता रही थी कि अगले महीने माँ भांजे की शादी तो वहाँ भी जाना होगा। इसीलिए मैं बहुत ही एक्साइटेड होती थी कि माँ के यहाँ भी घूमने जाएंगे। फिर अगले महीने भी मुझे गाँव आना था। फिर हम सभी लोग सो गए। सुबह 6:30 ही ओला वाले को फ़ोन लगाया। ओ भैया कहाँ हो? वह बोला 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। 10 मिनट में वह आया और मैंने अपना सारा सामान ओला में पैक किया और आधे घंटे में स्टेशन पहुंच गई। ट्रेन प्लेटफार्म पे नंबर 2 पर आ चुकी थी। मैंने सीट का नंबर देखा और सीट नंबर देखते ही उस पर आकर बैठने लगी। खिड़की के साइड वाली सीट ली थी तो मैं खुशी से झूम रही थी। चलो अब मैं आराम से लेटकर जाऊंगी। और डिब्बे में ज़्यादातर सभी आदमी ही थे, लेडीज बहुत कम थी। ट्रेन का टाइम हो गया था तो ट्रेन चल पड़ी। अभी ट्रेन स्पीड कम ही थी तो एक छोटा स्टैंड बढ़ा और वहाँ पर रुक गई। बाहर का मौसम भी मस्त था। फिर अचानक एक नौजवान डिब्बे में चढ़ा। कोई सीट खाली नहीं थी तो वह इधर उधर देखने लगा। वह फिर मेरे सीट के साइड में खड़ा होकर यात्रा करने लगा। 1 घंटा ट्रेन चलने के बाद मैंने देखा कि शायद उसकी सीट अभी भी कंफर्म नहीं हुई है, तो वह खड़े खड़े ही जा रहा था। वह दिखने में बहुत खूबसूरत था। ऐसा लग रहा था कि वह मेरे ही इलाके का है। फिर मुझे उस पर दया आ गई तो मैंने बोला भैया कोई सीट देख लो। तो उन्होंने बोला कि कोई सीट खाली नहीं है। मैंने सोचा कि ऐसे ही खड़े खड़े यह जाएगा, इसीलिए मैंने उसको बोल दिया कि थोड़ी देर के लिए मेरी सीट पर आकर बैठ जाओ। वह मुझे थैंक यू बोलकर मेरे सीट पर बैठ गया था। मौसम का मज़ा ले रही थी। तभी मुझे नींद आ रही थी क्योंकि मैं रात को बराबर सो नहीं पाई थी। इसीलिए फिर मैंने सीट पर ही सिमट कर और मैं दिलवाले सॉन्ग सुन रही थी। सुनते सुनते ही मेरी आँख लग गई थी। करीब करीब दोपहर के 3 बजे के आसपास मेरी आँख खुली तो मैंने देखा अभी भी वह नौजवान मेरे पैर के पास बैठा हुआ था। फिर मैं फ्रेश होकर आई, उसके बातें करने लगी। उसने अपना नाम राज बताया। वह भी पुणे जा रहा था। वह भी पुणे में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और जिस एरिया में मैं रहती थी उसी एरिया में वह भी रहता था। फिर हम दोनों बहुत समय तक बातें की। वह मुझे बातों में बहुत आकर्षित लग रहा था। मैं उसकी तरफ आकर्षित हो रही थी। मैं नाइट पैंट और टी शर्ट में थी तो मैंने बैठे बैठे कपड़े कुछ अस्त व्यस्त हो रहे थे। मेरी शर्ट थोड़ा ऊपर तर उठ गया था, इसीलिए मेरी कमर पूरी तरह से साफ साफ खुली दिख रही थी। पर उसकी 1-2 बार नज़र आई तो मैं ज़्यादा नोटिस नहीं किया। मम्मी ने मुझे टिफ़िन दिया था। फिर मैं खाना खाने बैठी तो राज भी मुझे बोला कि मैंने भी टिफ़िन लाया है,
क्या मैं भी आपके साथ खा सकता हूँ? मैंने बोला ठीक, बोल दिया। उसके बाद टिफ़िन में गाजर का हलवा लाया था जो कि मुझे बहुत पसंद है। ऐसे में बोली तो उसने मुझे हलवा खाने दिया। उसने यहाँ तक कि बोला कि गाजर का हलवा आप खा सकती हो। यह सब बोलने के बाद मैं उसकी आँखों में देखा कि उसकी आँखों में मुझे प्रेम दिख रहा था। फिर मैं भी उसको अपना अपना नाश्ता दिया। दोनों बहुत खुश होकर बातें कर रहे थे। हम दोनों बहुत बातें करने लगे थे। रात को 10 बज चुके थे। हमारे ट्रेन के डिब्बे के सभी लोग लगभग सो गए थे। हम दोनों बातें कर रहे थे। मुझे भी नींद आ रही थी, पर उसकी प्रेम भरी बातें सुनकर मेरी नींद पूरी उड़ चुकी थी। फिर मुझे उससे प्यार होने लगा। उसने भी मुझसे कहा कि तुम्हारी इजाज़त हो तो क्या मैं तुम्हें कुछ बोल सकता हूँ? मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बोल सकते हो। फिर उसने मुझे ऐसी बात बोली, उसकी बात सुनकर मैं खूब खुश हुई थी। फिर हम दोनों सुबह के 8 बजे पूरे स्टेशन पहुंच गए। उसने मुझे बोला कि चलो मैं तुम्हें पहले रूम तक छोड़ देता हूँ, बाद में मैं चला जाऊँगा। हम बस पकड़े और हम दोनों स्टेशन चले गए। फिर मुझे उसने रूम तक छोड़ दिया। बाद में मैंने उसको कहा कि मैं अभी 1 हफ्ते के लिए रूम पर अकेली ही हूँ, क्योंकि मेरी फ्रेंड 1 हफ्ते बाद आने वाली है, तो तुम मुझसे कोई काम रहेगा तो मेरे रूम पर आ जाना। फिर यह बात सुनकर वह काफ़ी खुश होकर अपने रूम की तरफ चल गया। उसके बाद मैं फ्रेश होकर खाना खाने चली गई। राज मुझे रोज़ कॉल करता था और हम रोज़ बातें करते थे, घूमने जाते थे। और कुछ दिनों बाद मैंने अपने घर वालों को बताया, वह लोग भी बहुत खुश हो गए। चलो शादी के लिए तैयार तो हुई। वो लोग जल्दी से पूरे आ गए और हमारी धूमधाम से शादी हो गई। मैं और मेरे पति अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आप सभी लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। सभी लोग अपना अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। दोस्तों, हमारे चैनल पर नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको हर दिन एक आकर्षित और सुविचार वाली नई नई कहानियाँ सुनने को मिलती रहेगी। आप इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी इस अच्छी अच्छी जो कहानियाँ हैं, हम जो बहुत मेहनत से बनाते हैं, प्लीज़ प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल में सुविचार की अच्छी अच्छी कहानियाँ, हार्ट टचिंग कहानियाँ, पारिवारिक कहानियाँ, दिल लगी कहानियाँ, मोहब्बत की कहानियाँ, पति पत्नी की कहानियाँ, ऐसी अनेकों कहानियाँ हैं जो आपको पसंद आएगी। आप हमारे चैनल पेज पर जाके नई नई कहानियाँ सुन सकते हैं। आप सभी को दिल से धन्यवाद।